नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह नॉकआउट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो बेहद खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं स्टेशन मास्टर के बारे में। स्टेशन मास्टर कैसे बना जा सकता है और स्टेशन मास्टर को क्या-क्या काम करना पड़ता है और जो भी स्टेशन मास्टर से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप स्टेशन मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो बेहद आपके लिए खास होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो बात करते हैं स्टेशन मास्टर की। स्टेशन मास्टर के नाम से सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। सब लोगों को यही लगता है कि स्टेशन मास्टर यानी कि जो रेलवे स्टेशन होता है उसका मालिक होता है स्टेशन मास्टर। एक्चुअल में कुछ है भी ऐसे ही। स्टेशन का आप सिंपल आम पब्लिक की भाषा में बात करें तो वो एक ही पर्सन को जानती है, स्टेशन मास्टर। यानी कि स्टेशन का जो भी कंट्रोल है सब स्टेशन मास्टर के अंडर में है। एक्चुअल में सच्चाई कुछ अलग है। कुछ चीज़ों में कंट्रोल रहता भी है और कुछ और चीज़ों में और बातें हैं, वो वीडियो के अंत तक आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट पे कि स्टेशन मास्टर बना कैसे जा सकता है। अगर आपका एक सपना है स्टेशन मास्टर बनने का, तो कैसे स्टेशन मास्टर बना जा सकता है। तो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसके द्वारा भर्ती निकाली जाती है एनटीपीसी की। मोस्टली वैसे तो अब हर साल रेलवे ने कहा है कि हर साल आरआरबी अपनी एनटीपीसी की भर्ती निकालेगा। उसमें ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्टें होती हैं उसमें स्टेशन मास्टर की पोस्ट रहती है। अलग अलग आरआरबी में अलग अलग वैकेंसीज रहती हैं। किसी में किसी साल स्टेशन मास्टर की वैकेंसी कम रहती हैं, किसी में किसी साल स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज ज़्यादा रहती हैं। एनटीपीसी के एग्ज़ाम होते हैं। एनटीपीसी का पहले सीबीटी 1 होता है जो सभी पोस्टों के लिए कॉमन होता है। उसके बाद वो क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका सीबीटी 2 होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहते हैं। मैथ, रीजनिंग और जीके का पोर्शन रहता है। इंग्लिश, जो स्टूडेंट इंग्लिश से जिनको डर लगता है तो उनके लिए रेलवे की जॉब बहुत बढ़िया रहती है क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश नहीं आती। मैथ, रीजनिंग और जीके का पोर्शन आता है इसमें। और बात करें सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 2 भी पहले क्या होता था कि अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग होता था, लेकिन इस साल से 2025 से क्या हुआ है कि सीबीटी 2 भी कॉमन कर दिया गया है सभी पोस्टों के लिए। जो भी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टें होती हैं उनके लिए कॉमन सीबीटी 2 होता है। उसके बाद अगर आप सीबीटी 2 क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपकी कट ऑफ निकलती है किसके लिए, साइको टेस्ट के लिए। स्टेशन मास्टर के लिए आपको एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है जिसे साइको टेस्ट भी कहते हैं। वो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल के अंदर आपका A2 स्टैंडर्ड होना चाहिए। A2 का मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आपके पास है तो ही आप स्टेशन मास्टर बन सकते हो, अदरवाइज आप मेडिकली उसमें फिट नहीं माने जाओगे। मेडिकल होने के बाद आपकी डीवी डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करने के बाद फिर आपकी फाइनल पैनल बैठता है। पैनल के अंदर आपको आपका डिवीज़न अलॉट कर दिया जाता है। आपका स्टेशन आपको बाद में अलॉट किया जाता है आपकी ट्रेनिंग के बाद। जब आपका पैनल बैठ जाता है, पैनल लिस्ट आ जाती है, उसके बाद आपको भेजा जाता है इनिशियल ट्रेनिंग पे। अलग अलग डिविजन्स की अलग अलग जगह ट्रेनिंग है। जैसे नॉर्दर्न में चंदोसी आपको भेजा जाता है। 90 वर्किंग डेज की आपकी ट्रेनिंग रहती है। उसके बाद आपकी जो इनिशियल ट्रेनिंग के बाद आपको भेजा जाता है लाइन ट्रेनिंग के लिए। आप कुछ महीने लाइन ट्रेनिंग करते हो स्टेशनों पे, अलग अलग सिंगल लाइन पे, डबल लाइन पे, अलग अलग जंक्शन पे। आपको कमर्शियल का भी काम सिखाया जाता है लाइन ट्रेनिंग में। वो लाइन ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपका चंदोसी का रिजल्ट आता है। उसके बाद फाइनली आपको आपका स्टेशन जो होता है वो अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद बारी आती है
जब आप स्टेशन पे जाते हो, किस तरह का आपको स्टेशन मिला है। अगर आपको कोई रोड साइड छोटा स्टेशन मिला है या आपको बड़ा जंक्शन स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग हुई है, तो फिर आपको दिया जाता है पिकिंग अप। पिकिंग अप होता है कि वहाँ की वर्किंग को समझने के लिए आपको कुछ टाइम दिया जाता है। जो रोड साइड छोटे स्टेशन होते हैं वहाँ आपको 3 दिन दिए जाते हैं, और जो बड़े जंक्शन स्टेशन होते हैं वहाँ आपको 10 दिन तक दिए जाते हैं, या कई बार ज़्यादा भी दिया जाता है टाइम, अगर किसी को उस वर्किंग को समझने में दिक्कत आती है, या जब तक वो उस वर्किंग को पूरे तरीके से समझ नहीं जाता तब तक आपको पिकिंग अप दिया जाता है। उसके बाद आपसे अश्योरेंस लिया जाता है कि आप यहाँ की वर्किंग को पूरे तरीके से समझ गए हो। फिर बारी आती है फाइनली जब आप इंडिपेंडेंट ड्यूटी करते हो, तो बतौर स्टेशन मास्टर जब आप ड्यूटी करते हो तो आप पूरे स्टेशन के इंचार्ज होते हो। सबसे मेन काम तो स्टेशन मास्टर का जो रहता है, गाड़ियों का समयबद्ध तरीके से सुरक्षा के साथ, सेफ्टी के साथ संचालन करना। और ये काम तो सबसे मेन है, गाड़ियों का संचालन करना। इसके अलावा स्टेशन मास्टर के कंधों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियों के काम होते हैं। एक स्टेशन पे जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स के काम होते हैं, चाहे वो सिग्नल डिपार्टमेंट के हैं, चाहे कोई आरपीएफ से रिलेटेड है, चाहे इंजीनियरिंग विभाग के हैं जो रेल लाइनों की रिपेयर वगैरह के काम है, या रेलवे स्टेशन के पास जो रेलवे कॉलोनी होती है उसका कोई काम है, कोई बिजली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का कोई काम है, सारे काम की जो एक कड़ी होता है वो स्टेशन मास्टर होता है। अगर मान लीजिए कोई सिग्नल की रिपेयर होनी है, तो वो भी स्टेशन मास्टर उसमें एक कड़ी के रूप में जुड़ा होता है, क्योंकि स्टेशन मास्टर जो डिवीजन के अंदर सेक्शनल कंट्रोलर होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। और बाकी डिपार्टमेंट स्टेशन मास्टर के माध्यम से ही अपना डिस्कनेक्शन लेते हैं और अपना रिपेयर का काम करते हैं। अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने कोई काम करना है, कोई रेल लाइन चेंज करनी है, तो वो अपने एक ब्लॉक के माध्यम से स्टेशन मास्टर के थ्रू ही उनको ब्लॉक मिलता है। कोई स्टेशन पे कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो आरपीएफ जो है वो भी स्टेशन मास्टर के थ्रू ही डिवीजन में बात करती है। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट काम, कमर्शियल डिपार्टमेंट, जैसे छोटे स्टेशन होते हैं, रोड साइड स्टेशन होते हैं, वहाँ का जो कमर्शियल डिपार्टमेंट का काम है वो सारे का सारा स्टेशन मास्टर को ही करना होता है। टिकटें देनी, ठीक है, और कुछ स्टेशनों पे तो पार्सल बुकिंग रिजर्वेशन तक स्टेशन मास्टर करते हैं। अब धीरे धीरे इन चीज़ों में कुछ जगह पे प्राइवेट एसटीबीए आ गए, लेकिन अधिकतर जगहों पे आज भी रोड साइड स्टेशनों पे जो कमर्शियल का काम है वो स्टेशन मास्टर को ही करना पड़ता है। और कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अगर काम स्टेशन पे होना है तो उसकी जानकारी स्टेशन मास्टर को जरूर होती है। उसकी बिना जानकारी के कोई भी कार्य स्टेशन पर नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इसलिए स्टेशन मास्टर को स्टेशन का मालिक कहा जाता है। ये तो हो गए चैलेंजेस, काम हो गए स्टेशन मास्टर के। अब बात करते हैं स्टेशन मास्टर की ड्यूटी की। जो ड्यूटी घंटे होते हैं वो नॉर्मली अगर बात करें तो 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। 8-8 घंटे की शिफ्ट के अंदर काम करते हैं। और कुछ रोड साइड स्टेशनों पे जहां काम या ट्रेनें कम है वहां 12 घंटे ड्यूटी भी रहती है स्टेशन मास्टर की। लेकिन मोस्टली जगह पे स्टेशन मास्टर की ड्यूटी 8 घंटे है। 8 घंटे की शिफ्ट में अलग अलग रोस्टर वाइज ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा ड्यूटी के 8 घंटे की ड्यूटी या 12 घंटे की ड्यूटी के अलावा वीक में एक रेस्ट रहता है। 12 या 13 साल में एनएच रहती हैं, ये छुट्टियां रहती हैं। और जो बात करें एलएपी की, तो 30 एलएपी मिलती हैं एक साल के अंदर। 15 आपको जनवरी में क्रेडिट होती हैं और 15 जुलाई के अंदर क्रेडिट होती हैं। 10 सीएल मिलती हैं। और अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी की सबसे पहले बात करते हैं तो ग्रेड पे की बात करें तो 4200 ग्रेड पे रहता है। लेवल 6 की ये पोस्ट है। 35,400 रुपये बेसिक पे रहती है।
प्लस डीए प्लस आपके अलाउंसेस रहते हैं जो अदर अलाउंसेस होते हैं। साल में एक बार आपको ड्रेस के अलाउंस मिलता है जुलाई के अंदर। और बात करें ट्रेनिंग पीरियड की, तो ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको सैलरी दी जाती है, लेकिन उसमें आपकी बेसिक प्लस आपकी डीए, ये दो चीज़ें आपको मिलती हैं। और इसके अलावा स्टेशन मास्टर की एक रेपुटेटेड जॉब है। ड्रेस कोड होता है इसका, सर्दियों के अंदर आपकी वाइट शर्ट, ब्लू पैंट और ब्लू कोट आपका रहता है। और बात करें आपकी गर्मियों के अंदर, तो आपकी वाइट पैंट, वाइट शर्ट, टाई वगैरह, ये आपका ड्रेस कोड रहता है। तो दोस्तों, बहुत ही एक जिम्मेवारी वाली जॉब है स्टेशन मास्टर की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल जी जान से करिए। बहुत रेपुटेटेड, समाज के अंदर एक अच्छे रुतबे वाली जॉब है। और पैसे की भी बात करें तो पैसा भी इसके अंदर कम नहीं है, बस कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत सारी रहती हैं, उनको आपको निभाना होता है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप किसी और टॉपिक पे, किसी और पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।